अगर हमारे क्लिनिक में डेली 10 पेशेंट नी पेन को लेके आते हैं तो 10 में से 9 पेशेंट फीमेल्स होती हैं। एम्स के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नी सर्जरीज, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसमें आपके नीज को रिप्लेस करके मेटल के नीज से रिप्लेस किया जाता है, वो नी सर्जरीज 5 साल पहले साल भर में लगभग 1 लाख के आसपास होती थी, जो कि आज के टाइम पे वो डाटा 1 लाख से 2.5 लाख हो चुका है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कि आने वाले 5 सालों में ये डाटा लगभग 6 से 7 लाख हो जाएगा। मतलब 6 से 7 लाख लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा रहे होंगे एक साल में। और ये तो वो लोग हैं जो ये कैपेबल हैं कि वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज करा सकते हैं, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो वेट की वजह से, एज की वजह से, दूसरे हेल्थ इश्यूज की वजह से ये सर्जरी कराते ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि नी आर्थराइटिस दिन ब दिन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि हम लोग इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। कुछ तो कारण होगा कि पिछले कुछ सालों में, या मैं कहूँ पिछले 10 साल से ही नोटिस में आ रहा है कि नी आर्थराइटिस बहुत कॉमन हो गया है। पिछले पहले बहुत कम लोगों को, किसी को होता था, किसी को नहीं होता था। बट अगर आज के टाइम में मैं किसी भी 60 साल से ऊपर की लेडी से मिलती हूँ तो वही कंप्लेंट ज़रूर करती है कि उसको घुटने में दर्द रहता है। जनरली कॉज़ सेम होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। 90% केसेज़ में ऑस्टियोआर्थराइटिस ही कॉज़ होता है। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ये ज़्यादातर फीमेल्स में ही क्यों हो रहा है, मेल्स में नहीं है इतना ज़्यादा जितना फीमेल्स में है। तो ऐसा क्या लाइफ़स्टाइल में चेंज आया कि फीमेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस इतना ज़्यादा होता जा रहा है? तो इसका बहुत बड़ा कारण जो हमारा लाइफ़स्टाइल पिछले 10 सालों में चेंज हुआ है, वो हुआ है हमारे किचन में। पहले हमारे किचन में जो फीमेल्स थी वो बैठ के काम करती थी, बर्तन धोने का काम, कपड़े धोने का काम या खाना बनाने का काम, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम हमारा कंज़्यूम होता है, वो हम बैठ के करते थे। आज के टाइम पर सारे किचन्स मॉड्यूलर हो चुके हैं, जहां देखो वहां सब जगह स्टैंडिंग में काम होता है। नी जॉइंट हमारा कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा, सॉरी टूटा हुआ है। अब ये देखिए, ये बोन को मुड़ने के लिए स्पेस चाहिए, राइट? ठीक है। अब कॉन्टिन्यूसली जब आप लॉन्ग टाइम तक खड़े रहते हैं तो ये यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, कॉम्प्रेसिव फोर्सेस का इफेक्ट पड़ता है। तो कॉन्टिन्यूसली फोर्स कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, आपके नी का जो गैप है वो कम हो जाएगा। नी का गैप कम होगा, कार्टिलेज डैमेज होगा, और ये सारी चीजें धीरे धीरे करके आपके नी आर्थराइटिस को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि डॉक्टर एंड में कह देता है कि जी अब आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने किचन में एक स्टूल रख लीजिए। जब जब आपको मौका मिले बीच बीच में बैठिए, नहीं बैठ सकते हो वॉक करिए। कंटिन्यूअसली एक जगह पर लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है। अगर आप लंबे टाइम तक खड़े रहेंगे तो डेफिनेटली कॉम्प्रेसिव फोर्सेस इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि धीरे धीरे आपका नी का गैप कम हो जाएगा, कार्टिलेज फ्रिक्शन की वजह से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, और एट द एंड डॉक्टर्स को एक सेकंड नहीं लगेगा बोलने में कि जी अब आप नी रिप्लेसमेंट करा। और आप स्टार्टिंग में अवॉइड भी करते हो कि हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, वेट वेट मैनेजमेंट कर लेते हैं, बट एट द एंड आप मजबूर हो जाते हो उस दर्द के आगे कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए आप लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड नहीं कर सकते, आप स्टूल नहीं रख सकते, आप रेस्ट नहीं कर सकते बीच बीच में, तो आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे आपकी क्वाड्रिसेप्स जो टायर्ड हो जाती है लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस डेफिनेटली करनी चाहिए, ताकि आपको नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आए भी तो 60s के बाद है, 70s के बाद है। 50s में नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो सच में मुझे समझ नहीं आता कि आजकल लोगों को इतना ज्यादा क्यों हो गया है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, ऑफ कोर्स, आप ये तो नहीं कह सकते कि आप अपना गैस नीचे रख लो, बैठ के खाना बनाओ, बैठ के बर्तन मांजो, क्योंकि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि ये सब चीजें इतनी कॉमन है कि हम इसको चेंज कर ही नहीं सकते। अब जो हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है, हमें उसमें ही चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। आप ये कर सकते हैं कि एक स्टूल रख लीजिए, धीरे धीरे वॉक कर लीजिए। अगर कोई भी आप इस तरह का डिश बना रही है जिसमें लॉन्ग टाइम लगेगा, तो थोड़ा अभी थोड़ा रेस्ट कर लिया, थोड़ा फिर बना लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया। ये आपको मॉडिफिकेशंस आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लीजिए, बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगी तो जो मसल्स आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से वीक हो रही हैं उनको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, और धीरे धीरे करके आपकी नी के स्पेस को कम कर देंगी। पहले जो होता था
पहले फीमेल जब किचन में काम करती थी बैठकर तो 10 बार बैठती थी, उठती थी, बैठती थी, उठती थी। कई बार कंटिन्यूअसली बैठ के काम कर रही हैं, बैठ के बर्तन माँज रही हैं, उकड़ू बैठती थी जनरली बिकॉज़ जब जल्दी-जल्दी उठना होता है तो आलती-पालती मार के नहीं बैठ सकते। तो उसके लिए वो उकड़ू बैठती थी, उठती थी, कोई सामान उठाना होता था तो ऊपर से उठाती थी। उसमें क्या होता है जब आप उकड़ू बैठते हैं, उठते हैं बार-बार ना तो आपकी क्वाड्रिसेप्स मजबूत होती है, आपके ग्लूट्स मजबूत होते हैं, आपके एडक्टर्स, एबडक्टर्स सारी मसल्स जो आपके नी के लिए, हिप के लिए, बैक के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी मसल्स की एक्सरसाइज़ अपने आप हो जाती थी, आपको ज़रूरत ही नहीं थी एक्सरसाइज़ करने की। बट नाउ जब हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम एक जगह खड़े होके बस करची चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपका हाथ तो मूव कर रहा है बट आपकी जो नी पे परमानेंट कंप्रेशन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, वो कंप्रेशन को ठीक करने के लिए हमें थोड़ी अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करने ही होंगे। नहीं तो जैसे कि आज के टाइम पे हमें हमारे लिए डायबिटीज़ थोड़ा कॉमन हो गया है। आने वाले टाइम में हमारे इंडिया में ये कॉमन हो जाएगा कि 60 साल की उम्र के बाद सबका ऑपरेशन होना ही है। बिकॉज़ जो लोग एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, अपना वेट मैनेज नहीं कर रहे हैं, उनको नी पेन 50s के बाद ही 50s के बाद छोड़ो इवन हमारे पास पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनका 40s के बाद ही नी पेन की प्रॉब्लम और ये सब स्टार्ट हो जाता है। उस एज में हम लोग ऑपरेशन नहीं के लिए सजेस्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग उनको कोशिश करते हैं कि उनको हम एक्सरसाइज़ेज़, फिज़ियोथेरेपी से उनके नी को वापस से अ, स्ट्रेंथ को रीगेन कर सकें, बट हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो